ट्विटर एक बार फिर अपने यूजर्स के लिए ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन पैकेज लॉन्च करने वाला है। आपको बता दें कि सोमवार यानी आज, अगर आप सोमवार को वीडियो देख रहे हैं, हम ये वीडियो सोमवार को बना रहे हैं, तो आज ये सर्विस रिलॉन्च होने वाली है और इसके बाद यूजर्स पैसे देकर ब्लू टिक हासिल कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें कंटेंट एडिट के अलावा कई और सुविधाएं भी मिलेगी। हालांकि एप्पल iOS यूजर्स के लिए ये सर्विसेज महंगी रहेंगी। कंपनी की तरफ से घोषणा करते हुए कहा गया है कि ट्विटर ब्लू सोमवार यानी 12 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। ये सर्विस वेब के लिए $8 प्रति महीना होगी, जबकि एप्पल iOS में साइन अप करने के लिए ये फीस होगी $11 प्रति महीने। आपको बता दें कि दोनों ही में अंतर रखा गया है। ट्विटर द्वारा इस बात की जानकारी उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे दी गई है। इस बार ट्विटर यूजर्स के अकाउंट्स को भी अच्छे तरीके से जांचेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। सिर्फ वेरीफाइड फोन नंबर यूजर्स ही इस सर्विस का, ऐसा कह सकते हैं, इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए खुद ट्विटर कर्मचारी भी अकाउंट की समीक्षा करेंगे। ट्विटर के प्रोडक्ट मैनेजर एस्थर क्रॉफोर्ड का कहना है कि हमने किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से निपटने के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं। किसी भी यूजर को ब्लू टिक देने से पहले उसके अकाउंट की अच्छे तरीके से समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही उसे ब्लू टिक दिया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद भी बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे जिनको यूजर्स को फॉलो करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद यूजर्स को ब्लू टिक दिया जाएगा। उन सभी प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बाद इसके साथ ही यूजर को अपने ट्वीट्स के कंटेंट को एडिट करने का भी अधिकार दिया जाएगा। हालांकि यूजर 30 मिनट के भीतर ही कंटेंट को एडिट कर सकेंगे, यानी अगर आपने ट्वीट किया है तो उसके 30 मिनट के अंदर ही आप उसे एडिट कर लीजिए, वरना वो डिसेबल हो जाएगा, फिर वो एडिट नहीं हो सकेगा। इसके अलावा आप 1080p में वीडियो भी अपलोड कर सकेंगे, साथ ही लंबी ट्वीट्स भी कर सकेंगे। यानी ट्विटर पे पहले ऐसे कह सकते हैं कि कंटेंट कम डाल सकते थे, आप वर्ड्स कम लिख सकते थे, लेकिन अब ज्यादा वर्ड्स लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स के ट्वीट को प्राथमिकता मिलेगी और उन्हें सामान्य यूजर्स की तुलना में 50% कम विज्ञापन दिखेंगे। और आपको बता दें कि आसानी से आप ट्विटर को इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप कुछ ट्वीट करेंगे तो उसको प्रमोशंस भी मिलेंगे। फोटो या नंबर बदलने पे आपका ब्लू टिक हट भी जाएगा। दिलचस्प बात सबसे यही है कि अगर यूजर अपनी प्रोफाइल पर फोटो या नाम बदलते हैं तो उनका ब्लू टिक हटा दिया जाएगा और फिर से वेरिफिकेशन के बाद से ब्लू टिक आपको दिया जाएगा। माना जा रहा है कि कंपनी ने ऐसे यूजर्स पर सख्ती रखने के लिए इस फीचर को लॉन्च किया है जो किसी भी विशेष कैंपेन या विरोध में प्रोफाइल फोटो और नाम बदल लेते हैं। मतलब बेसिकली कोई भी अपना नाम बदल लेते हैं। जैसे आपको याद होगा चौकीदार वाला कांड, जब प्रधानमंत्री ने बोल देता है चौकीदार ही चोर है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने, तो उस टाइम पे चौकीदार से सबने अपना ट्विटर हैंडल चेंज कर लिया था। तो इस चीज को रोकने के लिए ट्विटर ने ये जो कदम है उठाया है। ट्विटर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी देते हुए बताया कि सब्सक्राइबर अपने हैंडल, डिस्प्ले, नाम या प्रोफाइल फोटो को बदल सकेंगे, लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं तो उनका अस्थायी रूप से जो ब्लू टिक है उसे हटा दिया जाएगा और उनके अकाउंट को दोबारा वेरिफिकेशन में डाला जाएगा, यानी री-वेरीफाई किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके अलावा भी अपने प्लेटफॉर्म पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है ट्विटर। गौरतलब है कि कंपनी का टेक ओवर मस्क ने पिछले महीने लिया था, उसके बाद से बहुत सारे ड्रास्टिकल चेंजेस आए थे। इसके बाद से वो लगातार इसमें एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं। कंपनी ने ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की फीस जो है वो $8 रखी। हालांकि पैसे देकर ब्लू टिक मिलने से कई फर्जी अकाउंट को भी ब्लू टिक मिल सकता है। इससे उन अकाउंट्स के गलत ट्वीट को भी कंपनी का ट्वीट मान लिया जाएगा और कई कंपनियों को इससे भारी नुकसान भी पहुंच सकता है। इसको देखते हुए कंपनी को ब्लू सब्सक्रिप्शन फीचर रोकना पड़ेगा। हालांकि अब इसको नए तरीके से फिर से कैसे लॉन्च किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है जो हमने आपको बताई कि अगर मान लीजिए किसी ने महिंद्रा के नाम से अकाउंट बना लिया और उसने पैसे देके ब्लू टिक खरीद लिया, तो हो सकता है कि वो कुछ गलत ट्वीट कर दे, कुछ गलत कर दे, तो लोगों को लगे ये तो ब्लू टिक है, इससे ये जो ट्वीट किया गया होगा वो सही किया होगा, किसी वेरीफाइड पर्सन ने किया है। तो इससे बहुत सारी धांधलियां भी हो सकती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैसे ट्विटर इन सभी धांधलियों से निपटता है।